पुरानी हवेली का राज। गांव के पास एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं जा सकता क्योंकि जो भी जाता वापस कभी नहीं आता। वहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं और हवेली के आसपास हमेशा ठंडी हवा चलती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। गांव के 3 दोस्त अर्जुन, नेहा और रवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे बहुत साहसी थे और हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली के अंदर जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। शाम ढलते ही तीनों अपने अपने टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पुराने और भारी थे और उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जब उन्होंने दरवाजा धकेला तो वह एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। यहाँ बहुत डरावना लग रहा है, नेहा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब कहानियां हैं। वे तीनों अंदर घुसे और धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों को देखने लगे। हवेली के कमरों में पुरानी टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं, पुरानी कुर्सियां, फटी हुई तस्वीरें और बिखरे हुए सामान। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर कोने से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। रवि ने अचानक एक पुराने फोटो फ्रेम की ओर इशारा किया। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। यहाँ कोई रहता था, पर अब यह जगह एकदम सूनी है, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, एक तेज आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है। चलो ऊपर चलते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ दिखा। दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। बिना सोचे समझे अर्जुन ने दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना झूला पड़ा था जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक झूले पर बैठी हुई एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी जो धीरे से गुनगुना रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, वो कौन है? बच्ची ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी पर डरावनी आवाज में कहा। तीनों का खून जम गया। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। चारों ओर से भारी ठंड और अजीब आवाजें आने लगीं। हर कमरे से कुछ आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। हम फंस गए हैं, उसने घबरा कर कहा। तभी हवेली के सबसे पुराने कमरे से एक औरत की आवाज आई, तुम सब यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी जो तस्वीर में दिखाई दी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत करके अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर औरत की ओर रोशनी डाली, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब हो गई, लेकिन हवेली अब और भी भयानक लगने लगी थी। आखिरकार अर्जुन ने पुरानी खिड़की को तोड़कर रास्ता बनाया और तीनों तेजी से हवेली से बाहर भाग निकले। जब वे सुरक्षित बाहर पहुंचे, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा, हवेली की खिड़की से वही छोटी बच्ची उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उस दिन के बाद तीनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। Thankful, watching, thankful.